कहते हैं कि अगर इरादे बुलंद हो तो आपके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। जी हाँ, ये सब कर दिखाया है हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के उपमंडल संगड़ा के एक छोटे से गांव जबलोग का रहने वाले यशपाल ने। यशपाल पेशे से एक किसान है और जिम्मेदारी से अपना गुजर बसर करता है, पर जो फसल जम्मू कश्मीर में उगाई जाती थी, यशपाल ने हिमाचल के जिला सिरमौर के खेतों में उगाने का बेहतरीन कार्य किया है। इस फसल का नाम है केसर, जिसकी खेती लगातार जम्मू कश्मीर में होती है, पर अब ये खेती जिला सिरमौर में भी होती नजर आ रही है। खबर हिमाचल में आपका स्वागत है। इस टाइम मैं खड़ा हूँ ज़िला सिरमौर के संगड़ा उपमंडल के एक गांव है, छोटा सा गांव है जबलोग गांव में, और मेरे साथ एक किसान है जिनका नाम है यशपाल। इन्होंने यहाँ पे एक अनोखी मिसाल की है जिसमें उन्होंने केसर का उत्पादन शुरू किया है, जो कि अपने आप में है बहुत ही सराहनीय काम है। तो आज हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने इस तरह की मुहिम कैसे शुरू की और किस तरह और किसने इनको इस चीज़ के लिए प्रेरित किया। यशपाल जी, आपका स्वागत है। केसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हिमाचल जैसी जगहों पे केसर का उत्पादन करना, ये आपको प्रेरणा कैसे मिली? एक मेरा दोस्त है जी, राजेश संगड़ा के, उन्होंने पिछली बारी वीडियो वायरल की और हमारी आपस में दोस्ती हो गई। उनके काम में 2-4 बार में बाणी भी गया हल जोतने। फिर मेरे पास मशीन है, उसके काम में गया। उन्होंने कहा भाई मैंने केसर लगाना है। तो मैंने सोचा मैं कोई दाल दूल होगी, मेरे को भी पूरा यकीन पता नहीं था। जब उन्होंने इसके बारे में बताया तो मैंने सबसे पहले बोला भाई साहब मैंने भी ये लगाना है। तो जिस हिसाब से मैंने लगाया है उस हिसाब से तो ये जमा नहीं, क्योंकि मैंने भी थोड़ा ऑफ सीजन में लगाया है। अगर ये सीजन में लगता तो इस वक्त खेत हरा भरा होता बिल्कुल, और ये जगह काफ़ी हमारी जो है खाली बच गई। इसका भी दुख नहीं है क्योंकि इस साल शुरुआत की है, अगली बार इससे थोड़े ज़्यादा की कोशिश करेंगे, अगली बार कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस साल तो शुरुआत है। जब आपने इसको लगाया था तो आपको मतलब किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा और किस तरह से इसको आपने उगाया? शुरू में भाई साहब जैसा बताया गया मैं उस हिसाब से ही काम किया। थोड़ा इसमें जिस हिसाब से उन्होंने मुझे बताया, पर उस हिसाब से ये मौसम भी सूखा हो गया था, पिछली सारी बारिश नहीं हो पाई। इस कारण बीज की दिक्कत नहीं थी कि बीज खराब था। बीज टोटल इसका बढ़िया है। इसको चाहे आप ऊपर पर्वत में, नीचे, चाहे जहाँ मर्जी बीज दो, इसका फिक्स नहीं है भाई साहब कि ये कहीं होता नहीं है। फ़र्क इतना है कि जो नीचे डाउन की जगह में लगाएंगे वहाँ आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, और ऊपर जो है जो हमारा पर्वत क्षेत्र है उसमें आपका ऊंचाई वाला, उसमें भाई जी आपको कोई पानी की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आसमानी पानी काफ़ी है। बाकी इसमें ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है। मेहनत यही है कि इसमें बीच में जैसे लग के ख़त्म हो गया आपके, तो जैसे ही शुरू होता है उसमें तुरंत सपोर्ट चाहिए। जैसे मान के चलो कि टमाटर में देते हैं। मतलब सपोर्ट का मतलब ये कि जो बूटा होता है ये इसको गिरने का डर होता है। यही है भाई साहब, क्योंकि मेरे पास इसमें कुछ बूटे कम से कम 50-60 बूटा जो है गिर चुका है। इसका दुख हो रहा है। पर अब जो बूटे मेरे स्टैंड है अब ये नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका बूटा जब ये एकदम तैयार हो जाता है तो इसमें ऊपर से वजन ज़्यादा पड़ जाता है। हवा इसके लिए बहुत नुकसानदायक चीज़ है, तो ये इसका बचाव हवा से करना है। अगर इसमें स्टैंडिंग बढ़िया हो हमारी, इसमें सपोर्ट है, तो ये बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा। अब रख रखाव की हम बात करें तो इसमें जैसे हम ग्रोथ की बात करें, जैसे हम बाकी फसलों में गोबर डालते या खाद डालते या कोई और चीज़ें डालते, तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें डालते जिससे इसकी उपजाऊता थोड़ी उसमें बढ़ाव हो जाए? जी, इसमें भाई साहब ऐसा है, इसमें ना तो खाद का प्रयोग होएगा। अगर आप इसमें खाद डालते हैं तो खाद इसमें फिर कोई फ़ायदा नहीं है लगा के, क्योंकि इसकी प्योरिटी अगर लेबोरेटरी में चेक होता है तो आपको उस हिसाब से मार्केट रेट नहीं मिल पाएगा। अगर प्योरिटी होगी, अब मेरे खेत को देखिए, इसमें घास बिल्कुल भी नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई साहब, और नीचे गोबर ही गोबर है। अब इसमें अगर कम भी मिलेगा तो कम से कम रेट अच्छा मिलेगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो हम घर का गोबर और अपने बैलों का गोबर डालते हैं उससे शुद्धता थोड़ी ज़्यादा रहती है? जी,
यही तो जी, जैसे मान लो लेबोरेटरी में चेक होगा तो सबसे पहले तो ये चीज़ दिखाएगा। अगर आपके पास मान के चलो इसमें खाद अब आप तो चुपके से डाल रहे हैं, पर लेबोरेटरी में जब चेक होगा तो बताएगा। जितनी ही इसकी मात्राएं अधिक जाएंगी, अधिक बढ़िया जाएंगी, उतना ही इसकी वैरायटी उतनी ही बढ़िया बिकेंगी। इसकी वैल्यू ये है भाई साहब। नहीं तो इसमें ऐसा नहीं चलता जैसे कईयों, मतलब हम जैसे मान लो मटर लगा दिया, लहसुन लगा दिया, स्प्रे की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, ना इसमें कोई बीमारी लगती है। बस ये है कि अगर ये गिरने से बच गया, जमने से भी नहीं रुकता ये। अगर एक बार ये आपने बढ़िया नीचे नमी बढ़िया हो उसमें लगा दिया तो जमने से भी नहीं रुकेगा। ये बहुत अच्छा ये है शुरुआत, इस साल शुरुआत है। अगले साल आपको और भी कष्ट देंगे और भी आपको लाएंगे। अगले साल हम इससे और बढ़िया नए तरीके में काम करेंगे। अगर हम बात करें जानवरों से बचाना, या जैसे बाई चांस किसी जानवर ने खा लिया तो क्या इसके बूटे में फ़र्क पड़ सकता है? जी, ये भाई साहब बिल्कुल अच्छी बात कही है आपने, क्योंकि ये जो बंदर तो इसको नहीं खाते हैं। रही बात पशु की, बकरियां गाय खा लेती है। पिछली बारी में मेरे पास 6-7 बूटे गांव की बकरियां थी, उन्होंने खाए, तो मैंने उससे उन बूटों को देखा, एक बार उखाड़ ही दिए थे मैं कहा ये ख़राब हो गए। फिर मैंने ऐसे ही रखा। जब मैंने उसकी प्रोडक्शन देखी बाद में तो उसमें कोई कमी नहीं थी। उसमें जितनी टहनियाँ खाई थी उसमें उतने ही ज़्यादा अंकुर आ गए और उसमें फूल ज़्यादा उस हिसाब से सेटिंग हुई है। अच्छा। ये तो नहीं है कि मतलब किसी ने जानबूझ के खिलाना है, पर अगर खा भी लिया थोड़ा बहुत तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे बचाना, पशु से तो बचाना तो चाहिए। जब इतनी महंगी चीज़ लगानी तो उसे बचानी, पर मैंने लगाई है जो ये मैंने भाई जी, जो मेरा खेत है, ऊपर भी खेत है, नीचे भी खेत है, चारों तरफ खेती खेत है, बीच में इसमें ना तो पशु आते, ऐसे ही कहीं अगर आ गए हो, हाँ, तो वो उससे आपको बचाव हो गया है थोड़ा सा। बहुत ज़रूरी बचाव करना चाहिए भाई साहब। और वैसे इसमें बाकी कोई, जैसे मान के चलो, जैसे जंगली जानवर से इसमें कोई खतरा नहीं है। जैसे मान लो मक्की का है, वो नहीं है, इसमें सिर्फ बकरी और गाय का, पशु का, अपना जो घर के पशु, उनका ही खतरा है। बाकी जैसे मान लो कोई भी बाहर का जानवर है वो इसको नहीं खाएगा। अब रही बात, अगर कोई किसान चाहता है इस चीज़ पे काम, इसमें काम शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या चाहते हो, मतलब वो किस तरह शुरू करें? भाई साहब, हम जितना भी हो सके हम बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे। और बीज के लिए भी जिस मर्जी चीज़ के लिए चाहिए, केसर भी है हमारे पास, जो भी हमारे से होता है हम जमींदार के लिए तैयार है देने के लिए। मतलब आपकी तरफ से जो भी सहायता होगी वो देने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगर हम बात करें डिपार्टमेंट की, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो इसके साथ जुड़ा होता है, तो कभी उनसे आपने कोई संपर्क किया कि मैं इस तरह की वैरायटियाँ लगा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सहयोग दें? कभी बात हुई इस बारे में? जी, इसमें तो भाई साहब मेरी इसमें केसर के बारे में मेरी कोई बात नहीं हुई। वैसे बाबू जानने वाले हैं मेरे, उनसे जब भी जाते हैं मुलाकात है। वैसे रही बात, बाबू ने कभी, वो तो कोऑपरेट करता है भाई, कोई भी आपको चाहिए, आपको कोई स्कीम चाहिए तो आपने जो है हमें ज़रूर कष्ट देना है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई एक छोटा सा किसान होता है, वो जो ये बीज है काफ़ी महंगा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और एग्रीकल्चर में ना जो डिपार्टमेंट है उसमें कुछ स्कीमें होती है जिससे वो लोगों को प्रोवाइड हो जाती है, और उससे क्या होगा, वो बीज खरीदने के लिए, ताकि वो खेती कर सके। तो मतलब इस तरह की स्कीमें अगर डिपार्टमेंट में अगर है तो उसका वो फ़ायदा उठाना चाहिए लोगों को, किसानों को। उठाना चाहिए वैसा, बिल्कुल उठाना चाहिए। उसमें तो बिल्कुल हम भी उसमें तैयार रहेंगे और बाबूजी से भी मिलके बात करेंगे। हाँ जी, तब उसके बाद अब हम बात करते हैं इसको लगाने की। मतलब जब हम इसको लगाएंगे, कौन से महीने में ये लगता है और कब तक इसकी फसल तैयार होके हम बेचने के काबिल होती है? ये भाई साहब आपका, ये जैसे हम मान के चलो आपकी हमारी मक्की आ गई है, अशोच का महीना हम पहाड़ी भाषा में जो बोलते हैं, जैसे लहसुन का टाइम, सेम पीरियड इसका यही है लगाने का भी। मतलब आपका कहना मतलब जुलाई अगस्त के बीच में हम लगा सकते हैं? अगस्त के बीच। ठीक ठीक। अगस्त के लेट, फिर अगर बारिश आई तो सितंबर में भी लगा सकते हैं। वैसे सितंबर में ज़्यादा चांस नहीं होते। सबसे बढ़िया है शोष के महीने में, जैसे मान लो जी 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 उस टाइम लगाओ तो सितंबर। जब पकने का कौन सा महीना होता है इसका? पकने का भाई साहब देख लो, जो ये महीना है बिल्कुल परफेक्ट है। जो ये अगले वाला केसर है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, मतलब इसी हफ्ते के अंदर। मई और जून के बीच में ये सारा तैयार हो जाता है। और जो 2 वैरायटियाँ लगाई मैंने इस बारी, ये लगाई भाई साहब थोड़ी लेट लगाई मैंने, इसका भी पता लगेगा कि ये अच्छी निकलती है या ये अच्छी है। फिर आगे लोगों को ये बताएंगे भाई
इसमें भी अब बढ़िया- इसमें जो वैरायटी है, इन वैरायटियों के नाम बताएं आप, कौन कौन सी लगाई है आपने? ये मैंने लगाई है भाई, मैंने लगाया है वैरायटी तो एक ही लगाई है। मैंने लगाया है जम्मू केसर। अच्छा जम्मू में ये सबसे ज़्यादा होता है। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये केसर। अब अगर हम जैसे मार्केट की अगर बात करें, अब जैसे आपके पास फसल ये तैयार हो गई, जैसे आप उसको तोड़ेंगे, उसके बाद आप इसको बेचने की अगर बात की जाए तो इसका मतलब क्या प्रोसेस होता है आगे बेचने का? मतलब पैकेट बनाते हैं आप कैसे? जी भाई साहब, इसका बेचने का प्रोसीजर यही है कि एक तो ये कई जगह में बिकता है, जैसे पतंजलि में भी बिकेगा, और आपका कईयों आदमी हैंड टू हैंड हमारे से भी ले जा सकते हो। जैसे मानो कोई लेडीज़, जैसे कोई लेडीज़ की डिलीवरी हो, अंदर से फिटनेस हो, तो उसके लिए भी काम करता है। बूढ़े बुजुर्ग आदमी भी अंदर से स्ट्रॉन्ग रहते। इसका तो हर आदमी छोटे से लेकर बूढ़े तक इस्तेमाल होता है 12 महीने, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो भी आदमी खाए, इसका ये नहीं है प्रोसीजर की नौजवान नहीं खा सकता है। इसको तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो भी खाएगा इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप लोगों को, जो किसान हैं, अगर उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर कोई किसी को किसी तरह की ज़रूरत हो तो वो किस तरह आपसे संपर्क कर सकता है, वो आप थोड़ा सा हमें बताएं। भाई साहब, संपर्क के लिए हमारा मोबाइल नंबर भी है 98 163 97 761। आप कभी भी हमारे से संपर्क कर सकते हैं। दिन को शाम को 8-10 बजे तक आप कभी भी बेझिझक के हमारे से बात कर सकते हैं। इसके बारे में कोई जानकारी पूछना चाहे तो आपने ये नहीं सोचना भाई पता नहीं अभी बताएं नहीं बताएं, हम आपके अवेलेबल आपको सारी जानकारी देंगे। बाकी इस साल थोड़ा हमारे पास भी उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि हमारा भी नया नया काम है। अगली बारी हम आपको इससे बढ़िया 2-3 प्रकार की वैरायटियाँ लगाएंगे और इससे बढ़िया खेती आपको अगली बारी दिखाएंगे कि इस बारी थोड़ा नया। मतलब आपका कहने का मतलब है कि इस बारी आपने जैसे थोड़ा सा लगाया, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप इससे मतलब तसल्ली हुई है आपको इससे? बिल्कुल भाई साहब, तसल्ली जब एक बार खेत में, जब कभी इधर उधर से थक के आ जाता हूँ खेत में, तो तबीयत खुश हो जाती है। लगता है कि कैसर जैसे ही इसमें आ जाता है बस तबीयत एकदम हरी भरी हो जाती है। यशपाल का कहना है कि इस फसल को बारिश के साथ ओलों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए जानते हैं इसको तोड़ने का तरीका। भाई साहब, इसको तोड़ने का आसान, बिल्कुल आसान तरीका है। ये देखिए, ये टूट गया है। जो इसमें ये पीलेपन की ये टहनियाँ है, इसे साइड में रखना है। और ये जो बिल्कुल शुद्ध चीज़ है आपकी, ये जो है डाल दी है इसमें। बाकी इसमें जो ये चीज़ है ये नहीं डलनी चाहिए भाई साहब, ये अभी ताज़ा है। अगर इसको आप अभी डाल देते हैं तो इसकी शाइन मतलब बिल्कुल कम हो जाएंगी। ये केसर तैयार हो गया आपका। तो इसको तोड़ने का बिल्कुल आसान तरीका, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल प्यार से तोड़ना पड़ता है और इसमें छटाई ये होनी चाहिए। इसमें तरीका यही है। बाकी तोड़ने का बिल्कुल। बताएं प्रोसेस यही है भाई साहब तोड़ने का। अब जैसे मान लो ये बूटा बिल्कुल तैयार हो गया हमारा, तो ये प्यार से अपना जैसे आपने आराम दोनों से हाथों से पकड़ा हुआ है, इस तरह से थोड़ा बताएं कि कैसे क्या, ताकि बूटे का फूल ना टूटे। इस तरह भाई साहब तो नीचे हाथ लगाया मैंने, अगर फूल टूट गया तो बीज का नुकसान है। अब बीज भी सेफ है और केसर भी सेफ है। टाइम इसमें बहुत टाइम लगता है भाई। इसमें एक बात और, इसमें दिहाड़ी वालों का काम नहीं, इसमें जितने भी लेबर घर की ही होनी चाहिए। मतलब खुद दिहाड़ी, हाँ जी, खुद इसमें आदमी खुद ही जो है काम करें वो सबसे बढ़िया रहता है। और लेबर वाले का काम जो है इससे, क्योंकि अब लेबर वाले ने तो अपने हिसाब से ये तोड़ना, फिर बाद में दिक्कत आती है बेचते समय इसमें। मतलब आपका कहना है जैसे हम बिल्कुल ये प्यार से। फूल निकाल दिया है जी उसके बाद ये पीछे बीज बच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बीज के लिए कैसे क्या करना पड़ता है जब पक जाता है, इसको कैसे ये भाई साहब जब बूटा तैयार हो जाएगा तो काट के बूटा घर ले गए अपना, जैसे पूरा मतलब इसको ऐसे लगाया, इसका जैसे मान लो हाँ इकट्ठा करके लगा दिया। सूखने 15-20 दिन के बाद इसको झाड़ दिया, तो जैसे ही बीज लगा जाएगा और जो आड़ कबाड़ वो साइड में ने अभी कम से कम 3-4 शिफ्टें आएंगी। अच्छा अब जैसे मान लो एक शिफ्ट निकाल दी है, अब जो दूसरी आ गई है, उसके बाद ये तीसरी आने वाली है, उसके बाद ये 4-5-6 शिफ्टों में कम से कम मतलब आएगी। वही आपका कहना का मतलब शिफ्ट आती है। शिफ्टें, हाँ जी शिफ्टें। और इसमें जो है आदमी जो है सुबह और शाम, दिन का काम भी नहीं है, सुबह या शाम के टाइम तोड़ना चाहिए। दिन को मतलब ये जो है दिन को नहीं तोड़ा जाता, क्योंकि एक तो फूल दिन को फिर ये शाइन नहीं देगा। अच्छा 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 ये या सुबह तोड़ना चाहिए या शाम को तोड़ना चाहिए।
अच्छा अच्छा। ये हाँ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल जी, आपने हमारे साथ बात की। तो ये थे यशपाल जी, इनका कहना है कि अगर कोई भी किसान अपना ये केसर की खेती शुरू करना चाहते हैं तो वो इनसे कभी भी कहीं भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की खेती से लोगों को एक तो काफ़ी अच्छा रोज़गार मिल जाता है, और दूसरा आने वाले टाइम में जैसे हम गेहूँ लगाते हैं या जैसे मक्की लगाते हैं, उससे ये थोड़ी सी बेटर खेती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको रेवेन्यू अच्छा मिल सकता है। और रही बात मेहनत की, मेहनत तो हर जगह है, लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत थोड़ी कम है, और लेकिन ये है कि पैसा आपको ज़्यादा मिल सकता है।